एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बच्चों की मौत का जहर, श्रीसन फार्मा का जहरीला कफ सिरप कांड, फैक्ट्री से लेकर गिरफ्तारी तक पूरी कहानी। मौत का सिरप, मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला जहर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते महीनों में जो दर्दनाक घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। कोल्ड्रिप नाम के कफ सिरप ने 23 मासूम बच्चों की जान ले ली। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ कि यह मौतें किसी दवा से जुड़ी हैं, लेकिन जब एक के बाद एक बच्चे की किडनी फेल होने लगी और ब्रेन में सूजन पाई गई तो स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए। जांच में जो सामने आया वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। बच्चों को दी जा रही दवा जहर में बदल चुकी थी। कोल्ड्रिप कफ सिरप, जांच में सामने आई मौत की असली वजह। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कोल्ड्रिप सिरप में उपयोग किया गया प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड का था, यानी यह दवा बनाने लायक नहीं था। इस जहरीले केमिकल में डाइनिन ग्लाइकॉल, डीईजी और एथनिल ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक तत्व पाए गए, और वो भी 486 गुना अधिक मात्रा में। ये वही केमिकल है जो आमतौर पर कारों के कूलेंट और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी कुछ बूंदें भी किसी बच्चे की किडनी और दिमाग को नष्ट कर सकती हैं। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने रिपोर्ट में लिखा, इसकी मात्रा का रसायन अगर इंसान में चला जाए तो हाथी के शरीर की भी किडनी फेल कर सकता है। कंपनी का अपराध, जहरीले केमिकल से दवा तैयार की गई। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नामक यह कंपनी चेन्नई स्थित है, जिसके मालिक जी रंगनाथन है। जांच में पता चला है कि उन्होंने मार्च 2025 में चेन्नई की सनराइज बायोटेक नामक कंपनी से 100 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदा था। कोई बिल नहीं, कोई बुक एंट्री नहीं, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं। पूरे 100 किलो जहरीले केमिकल का इस्तेमाल बच्चों की दवा में कर दिया गया। अधिकारियों ने जब हिसाब मांगा तो रंगनाथन ने खुद मौखिक रूप से स्वीकार किया कि कैश या जीपे से भुगतान हुआ था। फैक्ट्री की हालत, मौत बनाने वाली यूनिट। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल की टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। निर्माण क्षेत्र की दीवारें एल्यूमिनियम की, लेकिन इंटरलॉकिंग नहीं थी। वेंटिलेशन, फिल्टर, हवा और तापमान नियंत्रण जैसी कोई सुविधा नहीं। जंग लगे उपकरणों और टूटे बर्तनों में सिरप तैयार हो रहा था। पानी स्टील टैंकों में बिना सर्कुलेशन के रखा गया था। सरल दवाओं को प्लास्टिक पाइपों से भेजा जा रहा था। दवाएं खुले में रखी हुई थीं, धूल और कीड़ों के बीच। रिपोर्टों में कहा गया, क्वालिटी कंट्रोल विभाग निष्क्रिय था। उत्पादन बिना अनुमति के हो रहा था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बम से कम नहीं था। मौत की खेप, 589 बोतलें भेजने की तैयारी। जांच टीम को फैक्ट्री में कोल्ड्रिप सिरप बैच नंबर SR 13 60 ml की 589 बोतलें मिली, जिन्हें छिंदवाड़ा भेजा जाना था। इसी बैच के सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी। इस सिरप की निर्माण तिथि मई 2025 और एक्सपायरी अप्रैल 2027 थी। साथ ही फैक्ट्री से 4 और सिरप मिले। रेस्पोलेट D 1534 बोतल, रेस्पोलेट GL 2800 बोतल, रेस्पोलेट ST 736 बोतल, हेपेसांडिन 800 बोतल। हालांकि इनसे केवल कोल्ड्रिप ही जहरीला पाया गया। डायरेक्टर जी रंगनाथन गिरफ्तार। मामला सार्वजनिक होते ही SIT ने जी रंगनाथन पर 20,000 का इनाम घोषित किया। वे चेन्नई बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित अपने 2000 वर्ग फुट के अपार्टमेंट से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कोडमकम में बंद मिला और अपार्टमेंट सील कर दिया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या कंपनी ने अन्य राज्यों में भी ऐसे जहरीले सिरप सप्लाई किए हैं। सरकारी कार्यवाही, मंत्री पहुंचे अस्पताल। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद नागपुर पहुंचे, जहां इस जहरीले सिरप से बीमार बच्चों का इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलेगी। सरकार ने राज्य भर में कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री, वितरण और स्टॉकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कानूनी मोर्चा और सजा का प्रावधान। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि आरोप साबित हुए तो रंगनाथन और उनके सहयोगियों को दवा एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 27A के तहत 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही कंपनी पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण और स्थायी प्रतिबंध भी लग सकता है।
केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने इस घटना को राष्ट्रीय स्तर की चेतावनी बताया है और सभी राज्यों में फार्मा यूनिट्स की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और चेतावनी यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया में भारतीय सिरपों से दर्जनों बच्चों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गैर फार्मास्यूटिकल ग्रेड ग्लाइकॉल के इस्तेमाल से बच्चों की जान जा सकती है। अब यह मामला भारत की फार्मा इंडस्ट्री की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। विशेषज्ञों की राय, फार्मा एक्सपर्ट डॉक्टर आर नागराजन के अनुसार यह महज लापरवाही नहीं, यह आपराधिक कृत्य है। एक सिरप बनाने के लिए भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड रसायन, क्लीन रूम और स्टरलाइज्ड वातावरण अनिवार्य होता है। यहाँ तो सब कुछ कचरा मानक पर था। निष्कर्ष, एक त्रासदी जिसने दवा उद्योग की पोल खोल दी। छिंदवाड़ा की यह त्रासदी केवल 23 बच्चों की मौत नहीं बल्कि भारत के दवा नियंत्रण सिस्टम की असफलता की चेतावनी है। सस्ती दवा की होड़ में जब मानक गिरते हैं तो कीमत मासूम जिंदगियां चुकाती हैं। मौत का सिरप कांड, 23 बच्चों की जान लेने वाले श्री सन फार्मा के डायरेक्टर की गिरफ्तारी, फैक्ट्री में मिला जहर।